तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे टैक्स यानी कि कर। इसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स। कर के प्रकार क्या होता है। प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रतिगामी टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स समानुपाती कर। डिग्रेसिव टैक्स अधोगामी टैक्स। अधोगामी टैक्स जो कि भारत में लगाया जाता है। और टैक्स समझेंगे प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिफ्ट टैक्स भी देखेंगे। कॉरपोरेट टैक्स देखेंगे। कॉरपोरेट टैक्स सरकार के यानी केंद्र सरकार के आय का महत्वपूर्ण साधन है और ये 30% इस पर लगाया जाता है जिससे सरकार चलती है। सरकार इसी पर चलती है। ज़्यादातर देखिएगा 30% टैक्स यानी कि 5 लाख करोड़ का टैक्स 30% जोड़ लीजिए कितना होगा। ये सरकार को टैक्स आता है और सरकार इसी से चलती है। भले जो भारत में 2% टैक्स ही लोग दे पाते हैं। 98% इनडायरेक्ट देता है, 2% डायरेक्ट टैक्स देता है जिससे सरकार चलती है। और यह टैक्स देना जरूरी है क्योंकि टैक्स दीजिएगा तब सरकार विकास के कार्य करती है, नौकरी भी उपलब्ध कराती है और सरकार बहुत सारे रणनीति बनाकर देश को आगे विकास के आयाम की ओर ले जाती है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए टैक्स टैक्स की चर्चा संविधान में है, इसीलिए इसे संवैधानिक अधिकार कहेंगे इसको टैक्स का। ठीक है। और यही बात लिखा हुआ है कि सरकार को देना है कि आर्थिक स्थिरता और वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होती है। और सरकार सब्सिडी देती है जो गरीब लोगों का है, जिसमें अनाज देती है, बहुत सारे लोगों को मुहैया सरकार कराती है। देखिए कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानून के अनुसार दिया जाता है। कानून के अनुसार दिया जाता है। सरकार को टैक्स देना जरूरी है। और कराधान का सिद्धांत पूछेगा तो एडम स्मिथ ने दिया था। एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कराधान का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है। यह एक अनिवार्य भुगतान है जो कानूनी रूप से देना होता है। सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है टैक्स। टैक्स नहीं देंगे सरकार नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादातर सरकार को आमदनी होता है, उसे निगम कर कहते हैं। आगे देखेंगे। ठीक है। अब टैक्स के प्रकार देख लेते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है ये टैक्स से। अब समझते हैं प्रगामी या प्रगतिशील कर। यह अमीरों पर लगता है। यह अमीरों पर लगता है। ये समझ गए। इसमें आय बढ़ने से और टैक्स बढ़ते जाता है। आय बढ़ने से और टैक्स बढ़ते जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स यह अमीरों पर लगता है। प्रोग्रेसिव टैक्स आगे यह अमीरों पर लगता है, आय बढ़ने से और बढ़ते चला जाता है। यह आय और संपत्ति के असमानता को दूर करता है। यह भारत में नहीं है, भारत में नहीं है ये। अब देखिए ये कितना खतरनाक है। प्रतिगामी कर रिग्रेसिव टैक्स यह गरीबों को अधिक प्रभावित करता है, यानी कि गरीब पर भी टैक्स ठोक देता है ये। यह कम आय वाले पर भी अधिक टैक्स लगता है। ये बहुत डेंजर होता है। ये भी भारत में नहीं है। जो पुराना ज़माना में फिल्म देखते होंगे जो कि टैक्स वसूला जाता था मंडी के बाहर जाके गुंडा के द्वारा, तो वो अलग टैक्स होता है। उस दूसरे दुनिया का टैक्स होता है वो ज़्यादातर रंगदारी करना, हुकूमत चलाना कि मेरा टैक्स है, तो वो अलग है। आप देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स समानुपाती कर ऐसा टैक्स जो गरीब और अमीर समान रूप से प्रभावित रहता है। यानी कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें गरीब और अमीर समान रूप से प्रभावित होता है। यानी कि समान यानी कि बराबर चलता रहता है। इसमें कोई विषमता नहीं होता। इसमें आय के बढ़ने या घटने से बदलता नहीं है। ये आय के बढ़ने या घटने से बदलता नहीं है। ये गरीब और अमीर को समान रूप से प्रभावित करता है। ये समझ गया। प्रोपोर्शनल होता है, ये समानुपाती होता है, यानी कि गरीब अमीर बराबर चलता रहता है ये। और देखिए प्रगतिशील में क्या समझे, यह अमीरों पर लागू होता है। ठीक है। और प्रतिगामी में क्या समझे, यह गरीबों पर लागू होता है। ये भारत में नहीं है, न समानुपाती है, प्रोपोर्शनल भी नहीं है। ये समझ गए। अब समझते हैं अधोगामी यानी कि डिग्रेसिव टैक्स। यह भारत में है, याद करके रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यह टैक्स आय के बढ़ने से शुरू में बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा पर जाकर एक समान हो जाता है। जैसे में 5%, 10%, 15%, 20%, 30% ऐसे जाकर बाद में समानुपाती हो जाता है। यानी कि इसका कह सकते हैं कुछ इसके साथ चाल चलन चल रहा है ये। और जो प्रोपोर्शनल है और प्रोग्रेसिव जो है टैक्स गुण पाया जाता है दोनों का। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बने हुआ है कि अधोगामी में किसका गुण पाया जाता है। अधोगामी में किसका गुण पाया जाता है, ये समझ गए। तो प्रोग्रेसिव का और प्रोपोर्शनल का
गुण पाया जाता है। प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रगतिशील। और प्रोपोर्शनल क्या होता है? समानुपाती का दोनों का गुण पाया जाता है। ये समझ गया। अधोगामी वाला याद करके रखिएगा समझ के कि यह टैक्स आय के बढ़ने से शुरू बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा पर। देखिए ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, एक निश्चित सीमा पर जाके एक समान हो जाता है। समझ गए? ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अब आगे समझते हैं। देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स। करापात क्या होता है? करापात करापात क्या होता है? जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसे ही करापात कहा जाता है। जिस व्यक्ति, यानी कि मैं हूँ, मेरे ऊपर टैक्स लगा गया तो मैं ही करापात हो गया। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी कराघात। जो व्यक्ति टैक्स की राशि देता है, यानी कि घाटा हो गया, टैक्स की राशि देता है, कराघात हो गया। ये समझ गए? कराघात ये होता है। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कौन कौन से होता है, इसके बारे में ही समझाएंगे आपको। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। यह टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूल लिया जाता है। जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा उसी पर वसूल लिया जाएगा। जैसे मुझ पर लगाया जाएगा तो मैं ही दूंगा, इसे ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। समझ गए? और भारत में मात्र 2% ही लोग टैक्स, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, बाकी 98% इनडायरेक्ट। जैसे कोई सामान इनडायरेक्ट में कोई सामान खरीदे उस पर भी टैक्स जोड़ कर रहता है। जैसे किसी सामान की कीमत 10 रुपये समझ लीजिए, इनडायरेक्ट में क्या समझिए, किसी सामान की कीमत 10 रुपये है तो उसमें 8-7 रुपया मेन जो दाम होगा और 3 रुपया टैक्स होगा। इनडायरेक्ट हम लोग, जो दुकानदार खरीद कर लाएगा उसी पर टैक्स लेगा, लेकिन हम लोग उसको 10 रुपया में देते हैं, तो यानी कि इनडायरेक्ट में हो गया हो, तो उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पहले समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूल लिया जाता है। भारत में 2% देता है। जैसे में निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, यानी कि यह प्रत्यक्ष कर है, जिस व्यक्ति को लगाएगा उसी को देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के मुख्य राजस्व का आय यहीं से है, निगम कर। इसमें 30% टैक्स होता है। इसमें सरकार कहता है और कमाओ और टैक्स हमको दो। इनकम टैक्स यानी कि आय कर, ये जिस पर लगाया जाएगा उसी को देना पड़ेगा। उपहार कर यानी कि गिफ्ट टैक्स, ये भी आपको प्रत्यक्ष कर है, ये भी प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर में मतलब भारत के खिलाड़ी है भारत में इसमें उपहार कर देखते होंगे कि बड़ा बड़ा जो 50 लाख 60 लाख के जो चेक जैसा होता है, दोनों बगल आदमी ऐसे खड़ा रहता है, इस बगल से भी, और फोटो खिंचाता है, देखते होंगे। और इस पर लिखा है गिफ्ट टैक्स, गिफ्टेड उपहार हो गया, तो उसी पर उपहार टैक्स लगता है। इसी पर उपहार लगता है तो उपहार टैक्स लगता है। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसमें 30% टैक्स लग जाएगा। जैसे KBC होता है, KBC, तो उसमें अभी तो वर्तमान में 7 करोड़ रुपया कर दिया है। 7 करोड़ का 30% समझ लीजिए 2 लाख, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख हो गया, तो यानी कि उतना काट कर उस आदमी को दिया जाएगा, लेकिन 7 करोड़ ही कहलाएगा। तो सरकार चाहती है कि जिसको गिफ्ट टैक्स मिल रहा है हमको दे दो उसको इसमें। और देखिए इसीलिए चालू पुर्जा लोग 49,999 रुपया ही किसी को देते हैं गिफ्ट में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 रुपया बढ़ जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। और शादी ब्याह समारोह में जो टैक्स होता है उपहार में टैक्स नहीं लगेगा उसमें। समझ गए? संपत्ति कर, ये संपत्ति कर है जो टैक्स हो गया। जैसे में संपत्ति में लिखाई होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जमीन लिखाया जाता है तो उस व्यक्ति से लिया जाता है, तो वही संपत्ति कर होता है, एसेस टैक्स। कृषि कर, एग्रीकल्चर टैक्स भी लगता है, कृषि कर में भी लगता है। जैसे कि इसमें जो खेती के जो रसीद होता है भू राजस्व वाला, उस पर भी रसीद के नाम पर जिस व्यक्ति पर लगता है वही डायरेक्ट टैक्स होता है। तो कृषि कर भी एक डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर समझ गए। उपहार टैक्स यानी गिफ्ट टैक्स सब डायरेक्ट टैक्स है। व्यवसाय टैक्स, जिस व्यक्ति पर बिजनेस जो किया रहता है उसी को देना पड़ता है, तो व्यवसाय टैक्स होता है। भू राजस्व कर यानी कि लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी कि जिसके पास ज़मीन है उसको ही टैक्स देना पड़ता है, ये है भू राजस्व कर होता है। समझ गए? इतना होता है डायरेक्ट टैक्स। ये एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स है या नहीं है। ये समझ गए? निगम कर, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, संपत्ति कर, कृषि कर, व्यवसाय कर, भू राजस्व कर, ये तो समझ गए होंगे। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट हम दे रहे हैं, और इनडायरेक्ट में हमारे द्वारा हम पेड कर देंगे, वो व्यक्ति जो लिया होगा, जो होलसेल प्राइस में लिया होगा वो पेड करेगा, तो हम लोग इनडायरेक्ट होगा तो उसी को इनडायरेक्ट कहेंगे। जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति भुगतान न करके दूसरा व्यक्ति
करता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे समझिए, यह वस्तुओं पर लगाया जाता है, इसमें 98% लोग टैक्स देते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो सब इसमें देता है। क्या है कि 10 रुपये का पैक या 20 रुपये का पैक कोई खरीद के लाते हैं, उसमें 15 रुपये मेन उसका दाम हो गया, 5 रुपये टैक्स सरकार का रहता है। तो कितना भाड़ में जाए तो कितना कमा लेंगे, हमको टैक्स ला, सरकार बोलती है, और सरकार उसे टैक्स लेता ही है। तो सरकार की आय का स्रोत हो गया, इससे भी आती है, और प्रत्यक्ष कर से भी आता रहता है सरकार को। देखिए, जिससे जीएसटी टैक्स, आगे जीएसटी बताएंगे कि जीएसटी कैसे बना। इसमें जीएसटी टैक्स भी अप्रत्यक्ष कर है, ये समझ गए। मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, फिल्म देखते हैं तो फिल्म जो मलिकवा होगा उसी से लेगा, हम लोग तो पैसा पेड करके 200-100 रुपये में जो दाम होगा टिकट का वो तो देंगे, जो मालिक होगा उसी से लेगा। बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स होता है, बिक्री कर भी वैसा ही है। बाजार कर, मार्केट टैक्स हो गया, मार्केट टैक्स ये समझ गए अप्रत्यक्ष कर है। टोल टैक्स वही हाल है, स्टैम्प टैक्स वही हाल है। सेवा कर, सर्विस टैक्स ये भी अप्रत्यक्ष कर है। सीमा कर यानी कि कस्टम जो टैक्स होता है, देखते होंगे जो तटीय क्षेत्र में जो देखते होंगे कि बारूद हो चाहे सोना हो चाहे ड्रग्स का जो सप्लाई होता है, वहाँ पर कस्टम जो उजला वर्दी वाले पहन के रहते हैं वही कस्टम ऑफिसर कहलाते हैं। सीमा कर वहीं पर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। जो व्यक्ति कहीं से भेजा तो उसी के अनुसार तो वो व्यक्ति देगा, और ये जो लाने वाला है उस पर थोड़ी लगेगा, तो यही कस्टम टैक्स होता है। ये उत्पादन कर यानी कि एक्साइज टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स ये भी अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आता है। समझ गए, जीएसटी, मनोरंजन कर, बिक्री कर, बाजार कर, टोल टैक्स, स्टाम्प टैक्स, सेवा कर, सीमा कर, उत्पादन कर, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आता है। कितना बार एसएससी के एग्जाम में पूछता है कि चाहे पीसीएस एग्जाम में देखिए कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है कौन नहीं है, कौन प्रत्यक्ष कर है कौन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा बना हुआ है। प्रतिगामी कर क्या होता है, समानुपाती कर क्या होता है, अधोगामी भारत में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये समझ गए, ये टैक्स चैप्टर से है। आगे समझते हैं, देखिए कुछ और बचा हुआ है टैक्स से। उपहार कर यानी कि इसको मैं तो बता दिया हूँ, 50,000 के ऊपर लगता है, जो रिसीव करेगा उसी को लगेगा। समझ गए, जो रिसीव करेगा जो व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं किसी को दिया उपहार कर, 50,000 के ऊपर का संपत्ति का जो गिफ्ट होता है, और मुझे नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ 50,000 लगेगा, और जो टैक्स रिसीव करेगा उसी को लगेगा, इसीलिए 49,999 रुपया देना चाहिए। ये समझ गए। कोई घरेलू मैच क्रिकेट हो रहा है तो केबीसी में 30% पर है, घरेलू मैच में भी किसी को मिला उस पर भी 30% लगेगा ही। बड़का वाला देखिएगा ऐसे फोटो खिंचाएगा, ऐसे वाला रहेगा। विवाह में नहीं लगता, ये समझ गए, समधिनी वाला बात है, ये नहीं लगता है। ये कॉरपोरेट टैक्स बड़ी बड़ी कंपनी उद्योग पर लगाया जाता है, केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है ये। इसमें 30% टैक्स लगता है, जैसे बिरला, टाटा, अंबानी, एसएससी सीमेंट इत्यादि पर यह कॉरपोरेट टैक्स लगता है, सरकार इसी से चलती है। 5 लाख करोड़ की कंपनी पर 30% टैक्स, समझ रहे हैं कितना टैक्स देना सरकार देता होगा। तो ये कंपनी पर समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे 10 लाख करोड़ का कंपनी होता है, ऐसे बहुत सारा कंपनी है, तो सरकार को टैक्स मिलता है। अब समझते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब समझते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, बताइए। आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, बिक्री कर, कौन सा है? तो बिक्री कर हो गया, बिक्री कर ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, अप्रत्यक्ष। अब बाकी आय कर, संपत्ति कर, निगम कर मैंने बताया है कि यह प्रत्यक्ष कर है, और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर, जैसे बाजार कर, सीमा कर, सेवा कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, प्रोफेशनल कर, टोल टैक्स, स्टाम्प कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आता है। तो ये समझ गया, बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष है, बाकी आय कर, संपत्ति कर, निगम कर यह प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष कौन सा है? संपत्ति, कृषि, धन, आय, निगम, व्यवसाय, मृत्यु कर भी होता है, एक प्रकार का टैक्स ही है। उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, ये समझ गए, ये प्रत्यक्ष कर है। तो ये अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर होता है। अब आगे समझते हैं, यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा, बताइए। टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? टाटा कंपनी विदेश से मंगवा रही है तो क्या देना पड़ेगा, बताइए।
बताइए टाटा कंपनी। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप लोग जरूर बताइएगा। समझ गए या मैं बता दूं? बोलिए। सीमा शुल्क होता है, सीमा शुल्क। दिमाग लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए बार बार। ये बहुत कम बचा हुआ है इकोनॉमिक्स में, शुरू से पढ़ लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर आएगा, तो बैंकिंग मैंने क्लियर कर दिया हूँ। जीएसटी आएगा, ये सब बताना है। जिसमें लोच बेलोच आएगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा। बाजार क्या, मार्केट क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। शेयर मार्केट बताएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ये सब रिवीजन करते रहिए। बताइए टाटा कंपनी मंगवाएगी, जो सीमा शुल्क होगा, सीमा शुल्क लगेगा, टाटा कंपनी आएगा। सीमा शुल्क समझ गए? सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, कस्टम टैक्स लगता है इस पर। अब समझ गए? अब आगे समझते हैं। निम्न में से, ये समझिए, निम्न में से सरकार का कौन सा, देखिए, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? बताइए। वसूलने का कार्य राज्य सरकार करती है। बताइए बताइए बताइए। वैट तो खत्म कर दिया गया है। आयकर है, निगम कर है, ये कौन सा है? प्रत्यक्ष कर है ये। और राज्य सरकार वसूलने का काम करती है, स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प। यही हो गया आपका स्टाम्प, ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर हो गया। समझ गए? अब आगे समझते हैं। भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? देखिए, भारत में, यह क्वेश्चन बना हुआ है ना प्रीवियस में। भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी, मैंने बताया कि अधोगामी टैक्स पाई जाती है। अब समझिए, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। बताइए। कृषि कर नहीं लगाया जाता है, कृषि कर नहीं लगाया जाता। यह एक प्रत्यक्ष कर है, लेकिन कृषि कर नहीं लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये समझ गया? अब आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कर आश्रय यानी कि टैक्स हेवन किसे कहा जाता है? एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा। समझ रही है कि कौन सा देश होगा? ऐसे वर्त चल रहा है कि ये मॉरिशस है, साइप्रस देश, बहुत सारा देश है जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इसे ही बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन बनेगा और टैक्स खत्म हो चुका है। इसके बाद जीएसटी आएगा। समझ गए? इतना रिवीजन कर लीजिएगा तो किसी न किसी एग्जाम में टैक्स जरूर एक नंबर क्वेश्चन बनेगा ही। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। आपको प्रत्यक्ष कर एक बार और बता देता हूँ। उपहार कर प्रत्यक्ष हो गया, व्यवसाय कर प्रत्यक्ष हो गया, निगम कर प्रत्यक्ष हो गया, आयकर प्रत्यक्ष हो गया, वेल्थ टैक्स होता है, धन कर होता है, कृषि कर, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स होता है। अप्रत्यक्ष कर उत्पादन कर, बिक्री कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, टोल टैक्स, स्टाम्प कर, सेवा कर, सीमा कर, ये सब होता है अप्रत्यक्ष कर। ये समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार देखिए, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा ये सब। ठीक है? सिर्फ एग्जाम में बनता है कि कितने व्यक्ति प्रत्यक्ष कर, कितने परसेंट लोग देते हैं, 2%, ऐसे रहेगा। अप्रत्यक्ष कितने, 98%, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। घुमा फिरा के भी दे सकता है ये। इससे पहले जितना सारा चैप्टर बताया गया है सबको रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।